मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्यवाही शुरू होते ही इंदौर के दूषित जल पानी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। पहले सत्र में सदन 4 बार स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। सिंगरौली में अदानी को जमीन देने के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया, जिससे सदन में फिर तनातनी बढ़ गई। अंत में विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी टिप्पणी पर दुख जताया और मुख्यमंत्री ने भी सदन से माफी मांगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का वक्तव्य हुआ और कार्यवाही आगे बढ़ सकी। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। इंदौर के प्रदूषित जल को लेकर काफी गहमागहमी हुई, यानी कि आरोप लगाया कि इंदौर की जनता को प्रदूषित जल पिलाकर मारा गया, यानी कि इतनी मौतें हुई। तो निश्चित ही राष्ट्रीय मुद्दा बना था और उस मुद्दे की गूंज आज विधानसभा में भी हुई। इस दौरान 2 से 3 बार विधानसभा स्थगित हुई और उसके बाद चौथी बार जो विधानसभा स्थगित हुई, सुबह के सत्र की अगर मैं बात करूं, सुबह की शुरुआत की बात करूं तो वो 2 बजे तक के लिए कर दी गई और 2 बजे के बाद फिर जब सत्र शुरू हुआ तो अन्य मुद्दों पर बात हुई, कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी। उसके बाद शाम को जब कई खास तौर से राज्यपाल के अभिभाषण पर बात चलती रही है और पक्ष विपक्ष के जो जितने भी विधायक सदस्यगण थे अपनी बात रखते रहे, उस दौरान तमाम चीजें निकल कर आई और सरकार की जो पक्ष ने है वो उपलब्धियां गिनाई तो वहीं विपक्ष ने विफलताओं का जिक्र किया। वहीं फिर बात की जाए विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की, जब उनका वक्तव्य शुरू हुआ तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, तमाम चीजें गिनाई सरकार की जो नाकामी वाली थी। सरकार सिर्फ बातें कर रही है, कोरी बातें कर रही है, यथार्थता के धरातल पर कुछ नहीं है। और उसके बाद जब वो लगातार बात आगे करते गए और सिंगरौली पर आए, सिंगरौली में अडानी को दी हुई आदिवासियों की जमीन पर उन्होंने बात कही और अडानी का नाम लिया तो उस पर जो पक्ष के सदस्य थे उन्होंने विरोध जताया और इस पर माननीय अध्यक्ष जो थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने भी कहा कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो विधानसभा में उपस्थित न हो, यानी कि वो विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं माने और बार बार अडानी का नाम लेते रहे और उनको दी हुई जमीन को आड़े हाथों लिया और उसके बाद वो उनका वीडियो भी दिखाने को कहीं ना कहीं तेवर दिखाने लगे कि वीडियो भी है मेरे पास वहां के। तो निश्चित ही इस बार मामला थोड़ा गर्म हो चला था। कैलाश विजयवर्गीय इस बार सामने आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए, अडानी का नाम जो व्यक्ति नहीं है उसका नहीं लिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया, तमाम सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने भी विरोध जताया, मुख्यमंत्री ने भी विरोध जताया, लेकिन वो नहीं माने और लगातार अडानी का नाम लेते रहे। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को तेश आया और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात में रहें। तब जाकर मामला और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि सदन में हंगामा खड़ा हो गया। दोनों ही सदनों के सदस्य आमने सामने थे और काफी गर्मा-गर्मी हो गई और नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले को बड़ा वो लिया और जब मामला कहीं बिगड़ता देखा जो अध्यक्ष है उन्होंने तो फिर थोड़ी देर के लिए, यानी कहें 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। 10 मिनट तक सदन स्थगित रहा और अध्यक्ष अपने चेंबर में चले गए। उसके बाद सभापति के तौर पर अजय विश्नोई आए, उन्होंने फिर से सदन को शुरू करने की कवायद शुरू की, लेकिन जो विपक्ष है वो अड़ा रहा कि माफी मांगे कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में, क्योंकि उन्होंने अशब्द असंसदीय भाषा का उपयोग किया। तो उसके बाद फिर जो सदन है वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर कोशिश की गई सदन को फिर से शुरू करने की, जारी रखने की। उस बार फिर वही विरोध के स्वर गूंजे कि माफी मांगे कैलाश विजयवर्गीय और उनका जो भाषा थी वो सदस्य जो उन्होंने कहा वो आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, यानी कि असंसदीय भाषा का उपयोग उन्होंने किया। तो फिर सदन 15 से 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद काफी देर तक सदन स्थगित रहा।
कुछ देर बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने चेंबर में दोनों ही पक्षों के सदस्यों को बुलाया, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, उसके अलावा मुख्यमंत्री और उसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया, उनसे बात की और इस बात का कहीं ना कहीं एक समायोजन करने की कोशिश की है कि संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र की बात की उन्होंने। और उसके बाद जब फिर वापस वो आए और उन्होंने तमाम बातें रखी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी दुख जताया कि देश में उनसे ये बात निकल गई और कहीं ना कहीं उसके लिए उन्हें खेद है। तो वहीं विपक्ष जो है इस मामले में हमलावर था कि उन्हें माफी चाहिए ना कि खेद चाहिए ना कि दुख, उन्होंने दुख जताया। तो इस दौरान जब अड़ा रहा विपक्ष तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ लोकतंत्र का कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की परंपरा में विश्वास रखता हूं और जो भी घटनाक्रम हुआ वो दुख का विषय है और हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। 38 साल में पहली बार कैलाश विजयवर्गीय को इस तरह का पेश आया। उन्होंने खुद अपनी बात का जिक्र करते हुए सदन में कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री उठे और उन्होंने कहा कि मैं सदन से माफी मांगता हूं, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ अपने पक्ष के साथियों की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। और उसके बाद सदन की कार्यवाही जारी रही। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात पूरी की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम राज्यपाल के अभिभाषण की बातें रखी और उस पर मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रस्तुत किया।